चलिए समझते हैं कि आखिर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया इतना क्यों गिर रहा है। मार्च 2026 तक $1 की कीमत लगभग 94 रुपए हो गई है। ये रुपए के लिए एक ऐतिहासिक निचला स्तर है। तो सवाल ये है कि इस बड़ी गिरावट के पीछे असल वजह क्या है। चलिए देखते हैं। रुपए पर दबाव कई तरफ से आ रहा है। कुछ वजहें देश के अंदर हैं तो कुछ बाहर। देखिए, भारत का इंपोर्ट इसके एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा है और इसके लिए हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। अब डॉलर्स की इसी लगातार ज़रूरत की वजह से रुपया अपने आप कमज़ोर हो जाता है और जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो वो रुपये को डॉलर में बदलते हैं। इससे रुपये की वैल्यू और गिरती है। लेकिन बात सिर्फ रुपये के कमज़ोर होने की नहीं है, असल में डॉलर भी काफ़ी मजबूत हो रहा है। जब भी दुनिया में कोई बड़ी गड़बड़ होती है, निवेशक अमेरिकी डॉलर को सबसे सेफ मानते हैं। आजकल के अनिश्चित माहौल में निवेशक दूसरे देशों से पैसा निकालकर डॉलर में लगा रहे हैं और डॉलर की तरफ इस दौड़ का नतीजा ये है कि दुनिया की बाकी करेंसीज के मुकाबले इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि भारत का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इस सिचुएशन में क्या कर रहा है। आरबीआई रुपए को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने के बजाय उसे धीरे धीरे एडजस्ट होने दे रहा है। लेकिन कमजोर रुपए का हम सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? सीधी सी बात है, कमजोर रुपए की वजह से विदेश से आने वाली हर चीज महंगी हो जाती है। मतलब पेट्रोल डीजल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक और विदेश में पढ़ाई से लेकर घूमने तक सब महंगा हो जाता है। और जब इतनी सारी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और महंगाई बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि इन वैश्विक दबावों के बीच भारत के इंपोर्ट पर निर्भर सेक्टर्स कैसे खुद को ढालते हैं।